हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको लेके बहुत ही बड़ी खबर आई है जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले एक बच्चा कमेंट किया था, उसका रिप्लाई दे देते हैं। उसने पूछा था कि जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा। तो मैं बता दूं कि जीडीएस का जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 20 अप्रैल से पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 अप्रैल से पहले आपको जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन कितने बच्चे का नाम आएगा जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट में? तो जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगा उसमें लगभग 22,000 बच्चा का नाम आएगा। कितना? 22,000 बच्चा का नाम आएगा। और वो 22,000 बच्चा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि जीडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना कटअप जाएगा और जीडीएस के फिफ्थ मेरिट लिस्ट में कितना कटअप जाएगा। देखिए हम सेकंड लिस्ट बता रहे हैं और फिफ्थ लिस्ट के बारे में, कटअप के बारे में बताएंगे। थर्ड और फोर्थ अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम जीडीएस का यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका कितना कटअप जा सकता है, तो जहां हिंदी बोला जाता है, ठीक है, ऐसा सर्कल, ऐसा स्टेट जहां पर हिंदी भाषा बोला जाता है, तो वहां पर जो जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन होगा वो आपका कितना का होगा? 85% से ऊपर वाला का। ठीक है, आपका क्लास 10th में अगर 85% से ऊपर है तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जहां पर अदर भाषा बोला जाता है जैसे बंगाली, कन्नड़, असामीज, ठीक है, तो अदर भाषा जहां पर बोला जाता है वहां पर अगर आपका क्लास 10th में 80% से ऊपर है तो वहां सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आता है फिफ्थ मेरिट लिस्ट, पांचवा मेरिट लिस्ट, जिसको लास्ट मेरिट लिस्ट बोलते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि सिक्स मेरिट लिस्ट निकलता है। तो उसमें आपका कितना जा सकता है? तो अगर लास्ट मेरिट लिस्ट का बात करें तो जहां हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो उनका अगर देखेंगे तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक जो है आपका कितना तक जाता है? 70%। ठीक है, 70% से अबव। लेकिन ये रेयर केस में मैंने देखा है, रेयर से रेयर, जिसका 75% से ऊपर है उसका सिलेक्शन होते हुए मैंने देखा है। जिस राज्य में हिंदी बोला जाता है, जिस सर्कल में क्लास 10th में जिसका 75% से ऊपर है उसका मैंने सिलेक्शन होते हुए देखा है। लेकिन 70% बहुत रेयर केस में देखे हैं, वो भी एसटी कैटेगरी, 75% तो जनरल कैटेगरी में भी देखे हैं। अब आता है ऐसे राज्य जहां पर भाषा अलग बोले जाते हैं, जैसे आपका बंगाली हो गया, असामीज हो गया, कन्नड़ हो गया, ठीक है, और भी हो गया। तो वहां पर कितना जाता है? तो वहां पर आपका जो है क्लास 10 में 60% भी है तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक आपका नाम आने का चांस है। अब मेघालय को लेके एक सवाल है कि उसमें गारो और खासी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, मेघालय का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही जो कटअप गया है वो गया है आपका 85% के आसपास, 83% के आसपास की 10th में जिसका 83% है, जनरल कैटेगरी से मेघालय में अप्लाई किया था तो उसका सिलेक्शन हो गया। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेघालय में लोग बोल रहे थे कि भाषा जो है गारो और खासी बोला जाता है। तो देखिए मेघालय में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस है, कहीं पर गारो, कहीं पर खासी, अधिकतर जगह पर गारो और खासी बोला जाता है, कहीं कहीं पर जो है इंग्लिश बोला जाता है और हिंदी भी बोला जाता है, जो कि आप सर्कल चूज करते समय ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर वे चूज करते हैं तो वहां पर तो इंग्लिश हिंदी ही बोला जाएगा। ठीक है, और लेकिन आगे चल के आपको लैंग्वेज बैरियर तो आता है, रहने में भी दिक्कत आता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो क्लियरिटी है कोशिश कीजिए कि अपना ही स्टेट में हो। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि 20 अप्रैल तक आएगा। लेकिन सैलरी को लेकर भी बहुत डाउट रहता है। देखिए वेतन जो है ना इसका थोड़ा कम रहता है, और सब, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है लेकिन और सबके मुकाबले इसका वेतन बहुत कम रहता है। आप ब्रांच पोस्ट मास्टर में वेतन अगर देखिएगा तो लगभग इसमें आपका 18,000 है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक में जो है 15,000 है। स्टार्टिंग वेतन की यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का अगर बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेके जाना है, उससे पहले बता दें कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एक बच्चा का सवाल था कि बीपीएम जो होगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो उसको क्या साइकिलिंग आना चाहिए? देखिए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग बोला है, तो क्या बोला है कि सिर्फ डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही आना चाहिए? बोला है जो लोग जीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं सभी को यहाँ पे क्या आना चाहिए? साइकिलिंग आना चाहिए। ठीक है, इस चीज का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जिसके क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है उसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाकी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, बाकी बच्चों को जिनका क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है। अब ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स उनके लिए हो गए जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो इनको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जो कि आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट्स के बारे में डिटेल में दे दिया है। आपको आपका क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, सिर्फ आधार कार्ड भी होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे चल के पैन कार्ड आपको देना होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इसको लेके बड़ा डाउट रहता है। तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपका जो जिला है, ठीक है, आपके जिला का जो सदर अस्पताल है उससे आप बनवा सकते हैं। ठीक है, वहां पर जो आप जाइएगा तो जीडीएस के वेबसाइट पर ही एक फॉर्मेट दिया रहता है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है और जितना भी जो आपका होता है ना, ठीक है, जो भी टेस्ट होता है करवा के वहां पर साइन मोहर लेके वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने साथ यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं आप भी, या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।